बीते दिनों 20 जुलाई को राजपूत समाज के ही भाजपा के अंदर काम करने वाले लगभग 35 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। आज उसी कड़ी में समाज के लोग फिर से भाजपा के खिलाफ तीखे तेवरों में नजर आए। कई कई सालों तक पार्टी के अंदर सेवा करने वाले समाज के लोगों का कहना था कि दो समाजों के भाईचारे और सामाजिक ताने बाने को खराब करने में पार्टी की अहम भूमिका रही। अब भविष्य में भी समाज के हर गांव के अंदर भाजपा को बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। वहीं इससे पहले कैथल के गांव बाता और दुमैड़ा में भी यही चीज देखने को मिली। बाकायदा इसके लिए विरोध को लेकर बायकॉट जैसे पोस्टर भी नजर आए। पूर्व में रहे पदाधिकारियों का कहना था कि पूरे मामले पर राजपूत समाज तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक सरकार, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और बड़ा धन्यवादी हूँ आपका, क्योंकि आप सच को सच दिखाते हैं और समाज की जो खबरें हैं समाज तक पहुँचाते हैं। देखिए, आज की प्रेस वार्ता करने का हमारा एक मकसद है कि जो क्षत्रिय सम्राट महिरभोज जी की प्रतिमा के ऊपर कैथल के अंदर ज़बरदस्ती जो गुर्जर शब्द लिखकर उसका अनावरण भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा किया गया था, उसके विरोध में हम लोगों ने, जो जिला कैथल के हमारे क्षत्रिय बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे सारे, उन्होंने सभी ने इस्तीफा दिया था। और इसके विरोध करने के लिए हमारा कि भाई जो जाति सूचक शब्द है पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी चौक के ऊपर नहीं है। आप देखो, जो महापुरुषों के जो बुत लगे हुए हैं, जो स्टैचू लगे हुए हैं, उनके ऊपर कहीं आपको मिलेगा सूरजमल चौक, ये नहीं मिलेगा भाई जाट सूरजमल चौक, कहीं मिलेगा देवीलाल चौक। तो क्योंकि जाति सूचक शब्द है, जो सर छोटू राम चौक, महाराणा प्रताप चौक, ऐसा कहीं नहीं होता है भाई राजपूत चौक। तो एक जाति सूचक शब्द लिखकर और ज़बरदस्ती उसको, जिसमें प्रशासन ने भी हमारे साथ छल किया। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रशासन के पास इसकी कोई परमिशन भी नहीं है। जो समाज ने जो लगाया है, ये विदाउट परमिशन लगा हुआ चौक है। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं पूरा अपना, विदाउट परमिशन के है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे उनकी तरफ से कोई इसकी परमिशन नहीं आज तक, और विदाउट परमिशन के एक अनऑथराइज तरीके से ज़बरदस्ती करके चौक को लगाया गया। तो इसके रोष प्रकट करने में हमारा समस्त समाज जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो हमारी ये रणनीति है कि सबसे पहले तो मैं गुज्जर भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वर्षों पुराना प्रेम है, उनके एक महान जो बड़े आंदोलनकारी हुए हैं, किरोड़ी मल जी कर्नल साहब, और भारतीय सेना के कर्नल थे वो, जिन्होंने इनके लिए आंदोलन लड़े बहुत। सबसे पहले तो जिस आदमी ने अपने नाम के क्षत्रिय लगाना है वो कभी आरक्षण नहीं मांगेगा। ये समझ लेनी चाहिए बात इनको कि क्षत्रियों ने कभी जीवन में आरक्षण नहीं मांगा। तो किरोड़ी मल जी जो कर्नल साहब थे, जो फौजी आदमी कभी झूठ बोलता नहीं है। मेरे पास अखबार की कटिंग है, मैं आपको सबको दे दूँगा। कर्नल साहब ने, किरोड़ी मल जी बैसला थे, उन्होंने एक बात बोली कि भाई जो मेरा गुज्जर समाज है वो अपनी जो असलियत है उसको ना छुपाए, और दूसरों के जो समाज के महापुरुष हुए हैं उनको अपनाने के लिए इतना उतावलापन क्यों है इनके अंदर? अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं? गुज्जर समाज के जो बुजुर्ग हुए हैं, हमारे भी बड़े माननीय पूजनीय हैं, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं अब तो किरोड़ी मल जी बैसला ने बोला कि भाई आप, हमारा काम था राजघरानों में भैंसे पालना, उनके दूध पहुँचाना, तो उसको अपनी पहचान को बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए। उनके बुजुर्ग हुए, पढ़े उनकी स्टेटमेंट, तो उन्होंने उनकी बातों को भी नहीं मानते हुए, उनके महापुरुषों की भी, बिन वजह हमारे भाईचारा बिगाड़ने में हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, अहम उन्होंने रोल अदा किया इसमें। और उस रोल अदा करने में उन्होंने कहीं पीछे नहीं रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति गरिमा भूलकर सिर्फ अपने समाज का साथ दिया। तो हमने इस रणनीति के तहत अब पूरे हरियाणा के अंदर क्षत्रिय समाज, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने अपने इस्तीफे भेज रहे हैं। जगह जगह विरोध हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी के
जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ऐसा लगता है कि भाई जो ये 99% वोट राजपूत आपको देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे तुम्हारे साथ, भाई इनका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो हमारे पास है, हमारा इतिहास है, उसको भी छीन रहे हो भाई। कम से कम हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, जो हमारा इतिहास है तो उसको भी क्यों छीन रहे हो? तो लेकिन इनको ये पता होना चाहिए, अक्षत्रिय जब जब जाग्या है तो उसने क्रांति की है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पीछे हटना नहीं सीखा क्षत्रिय ने। लेकिन आज समाज के अंदर ऐसा हो रहा है कि भाई हम एक दूसरे की बिरादरी को, जाति को, जो भी समाज के आदमी, चाहे हमारे समाज के हैं, मैं ये भी निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि भाई किसी की जाति को गाली मत दें, किसी समाज को आप गाली मत दें। चाहे जो हमारे समाज के कोई युवा है, चाहे कोई भी है, हम उनके साथ नहीं है जो किसी दूसरे समाज को गालियाँ देता है, कि दूसरे समाज के महापुरुषों को बुरा बताता है। हम तो ये कहते हैं भाई जो हमारे महापुरुष हैं, अगर आपसे उनका मान सम्मान नहीं करा जाता तो आप उनके अपमान क्यों कर रहे हो? उनकी जाति दूसरी लिख के, जब उनके वंशज आगे आ चुके हैं, उनके वंशज बता रहे हैं। और हम हरियाणा सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि एक आयोग बनाए कि कोई किसी के जो महापुरुष हैं उनके की जातियाँ ना बदलने का प्रयास करें, ना उसकी छानबीन हो पूरी, उसके बाद ही आप कोई चौंक लगने दें। क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हो और आपका दायित्व बनता है कि भाई आप जातियों को आपस में लड़ने से बचाएं। जयदीप राणा जी, जो ये बातें आपने इस प्रकार के आपके प्रस्ताव आए हैं, जैसे जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की बात है, या वहाँ जो चौक है उस शब्द को हटाने की बात है, जब ये आपकी बात पूरी हो जाएगी तो क्या घर वापसी हो जाएगी इन पदाधिकारियों की? ये क्या वापस बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए ऐसा है, हम लोग बीजेपी के अंदर पूरी उम्र खपाए बैठे हैं। कोई 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। हमारा जो बीजेपी की रीति नीति है उसमें सबसे पहले भारत माता अपनी माँ होती है, अपनी माँ होती है, उसके बाद फिर पार्टी को माँ का दर्जा दिया जाता है। ऐसी पार्टी के अंदर हमने काम किया है कि हमने अपनी पार्टी को, बीजेपी को माँ समझा। लेकिन कुछ कार्यकर्ता बीच में घुस के, कुछ हमारे नेता बीच में घुस के, उसमें उन्होंने अविश्वास पैदा करके दो समाजों को लड़ाने का काम किया। अब हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है पहले कि भाई हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने जानबूझकर अपना और कॉन्फिडेंस में आकर के भाई मैं जो कर देता हूँ वो फाइनल होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो उन्होंने ऐसा गलत काम किया, समाज को नीचा दिखाने का काम किया। जबकि उनको ऐसा चाहिए नहीं था। एक पूरे जिले के सरदार थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सिर्फ ये समझ के कि भाई राजपूतों को नीचा दिखाना है। प्रशासन द्वारा बहुत प्रयास किए गए, राजपूत समाज द्वारा बहुत कहा गया कि भाई कोई नहीं, इस पर गुज्जर राजपूत भाईचारा लिख लो, वो उसमें भी नहीं मानने जी। इसके ऊपर लिखे हुए हिंदू सम्राट लिख लो, उस पर भी नहीं मानने में। बोले नहीं जी हम तो गुज्जर लिखांगे। जबकि प्रशासन का भी काम बढ़ता था और मुख्यमंत्री का भी काम बढ़ता था। सीधी बात का जवाब आपसे चाहते हैं कि आपकी दो बातें मान ली जाती हैं, जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है और वहाँ से जो प्रतिमा है वहाँ से गुज्जर शब्द को उसमें जिस प्रकार के निर्णय कानूनी आएंगे, जो लोग आप बीजेपी को छोड़कर गए हैं, इनकी घर वापसी होगी या ये रूठे ही रहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। जिलाध्यक्ष इसके नीचे हम काम नहीं कर सकते, ऐसे आदमी के नीचे जो किसी समाज को नीचा दिखाने का काम करता है। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है भाई चौक से गुज्जर शब्द हटाया जाए। उसके बाद हमारा एजेंडा है जो हम मुख्यमंत्री को मिलकर पेश करेंगे, भाई ये समाज के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई आप किसी भी महापुरुष का अपमान मत करो, किसी की जाति बदलने की कोशिश मत करो, ऐसा आयोग बनाओ। और इन मांगों के ऊपर अगर हमारी मांग पूरी होती है हम इस पर सोच विचार करते हैं। फिर मंडल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक के इस्तीफे दिए गए उस दिन ये चर्चा है। दूसरी तरफ एक ड्रामा था, औपचारिक रूप से इस्तीफे वहाँ नहीं पहुँचे हैं और ना वहाँ से आपके पास पेंडिंग, रिसीविंग या इस्तीफे स्वीकार करने का कोई मैसेज है। अगर ऐसा कोई मैसेज है तो वो भी इस्तीफे। ऐसा है जी, ऐसा मैसेज मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो हमारे इस्तीफे हैं, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हैं श्रीमान हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके पास जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके पास हमने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के पास भेज दिए मैंने अपने इस्तीफे। उसके बाद जब हमारे से इस सुलह के बारे में
सांसदों के फ़ोन आ रहे हैं, दूसरे हमारे जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं जिनके भी फ़ोन आ रहे हैं, तो तभी तो आ रहे हैं, तब हमने इस्तीफे भेजे हैं वहाँ। ये उनको कोई सपना तो नहीं आ रहा। उनकी स्थिति जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि वो स्वीकार हो गए या आपको कोई आश्वासन दिया है? जैसे करनाल में जो पदाधिकारी हैं क्षत्रिय समाज के, कल ये कार्यक्रम था कि कल करनाल में मुख्यमंत्री जो सिटी है कि वहाँ भी इस्तीफे देंगे, वहाँ इस्तीफे नहीं दिए गए, एक आश्वासन दिया गया है, वो क्या आश्वासन है और वो इस्तीफे क्यों नहीं दिए गए? देखिए, स्थिति स्पष्ट, जिसका अधिकार क्षेत्र होता है, हमारा अधिकार क्षेत्र था। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हमारा अधिकार क्षेत्र था इस्तीफा देना, स्वीकार कर लिया है श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ का। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि क्या आपने स्वीकार कर लिए हैं, वो इसका जवाब देंगे। और रही बात करनाल की, करनाल के अंदर कल 23 तारीख को हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण उचाना गांव में होना था, जिसका उद्घाटन सांसद श्रीमान भाटिया साहब ने करना था। तो समाज के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। भाई नहीं भाई, हम फिलहाल जब तक हमारे इस विवाद का कोई निपटारा नहीं हो जाता, हम किसी भी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं बुलाएंगे अपने कार्यक्रम में। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार का विरोध है और सभी ने इस्तीफे लिखकर अपने दे दिए जिलाध्यक्ष को। रिमाइंडर भेज देते कि हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। हमने रिमाइंडर भेज रखे हैं, दो बार मैं आपको दिखा दूँगा, मैंने भेज रखे हैं, PDF भेजे हुए हैं मैंने जी। एक सवाल मेरा भी है। हाँ जी, बोलिए। जैसे अभी आप दो प्रकार से बातें कर रहे थे। एक बार तो आपने कहा कि किसी भी महापुरुष के आगे किसी जाति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ अपनी अभी प्रेस वार्ता में ये बात कह रही हैं कि दोनों का नाम अगर जोड़ दिया जाए तो फिर हमें कोई अपराध नहीं है। तो फिर ये दबंध कैसा? वो महापुरुष के आगे नहीं बोला मैंने, आपके सुनने में फ़र्क रहा है। आप सुनिए दोबारा उसको, आप मेरी क्लिप को दोबारा सुनिए। मैंने बोला था भाई, अगर आप चौक के ऊपर लिखते हो कि भाई गुज्जर राजपूत भाईचारा चौक, तो सब हमने स्टैचू के ऊपर लिखने के लिए कभी नहीं बोले। आप ध्यान से सुनिए, आपके सुनने में फ़र्क रहा है। इंतजार था कि कोई कड़ा और फैसला लिया जाएगा राजपूत समाज द्वारा ऐसी चीज़ों को लेकर के, लेकिन आप सिर्फ जो जनरल बॉडी है यहाँ की कैथल की, उसी पर मुखर हैं, बजाय इसके बोलने के कि राज्य स्तर पर जो लेवल है, जो बॉडी भाजपा की बॉडी, उस पर अपना मुखर नहीं है। देखिए, ये विषय आप सबके पहले ध्यान में है। मैं बता देता हूँ, जो आपका सवाल है, ये पूरा का पूरा मामला आज खाली कैथल ज़िले का नहीं है, ये पूरे हरियाणा में आग की तरह बात फैली हुई है। और हर जगह बैठ के मीटिंग, धरने, जुलूस, आप कल की वीडियो देखना, महेंद्रगढ़ की देखो, करनाल की देखो, अम्बाड़े की देखो, पानीपत की देखो, सब जगह पुतले फूके जा रहे हैं। हर गांव के, जहां भी क्षत्रिय गांव हैं, जहां राजपूत गांव हैं, वहां पर सब जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं बायो काट के। तो ये हमारे इस्तीफे और जो ये कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ, जो हमारे राजपूत समाज का शोषण हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, ये उसके बाद ही सारी प्रतिक्रिया आई है। और ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ये चिंगारी चलेगी जब तक इसका सही समाधान नहीं होगा। इस चीज़ को हम ना तो रोकेंगे, ना थकेंगे, ना बैठेंगे, ना झुकेंगे। ये हमारी बात ऐसे की ऐसे चलेगी और ये लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक इसका हम निर्णय पर नहीं पहुंच जाते। मोदी ने जैसे कहा, जिलाध्यक्ष बदलने के बाद क्या शांति आ जाएगी पूरे माहौल में? देखिए, ये खाली जिलाध्यक्ष की बात नहीं है। जब तक ये पूरा मामला, जब तक हमारा पूरा समाज इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा, जो हमारा एक मांग पत्र है, जो हमारे लोगों ने बातें रखी हैं, जब तक हम उस चीज़ से पूरा समाज को संतुष्ट नहीं कराएंगे, हमारा कोई भी पदाधिकारी भाजपा की ना तो किसी मीटिंग में जाएगा, ना किसी भाजपा के अधिकारी को यहाँ घुसने देगा। आपकी मांग मान ली, चलो भाजपा फिर ज्वाइन कर लोगे? देखिए, उसके बाद भी अगर हमारे पूरा समाज संतुष्ट होता है, उसके बाद हम बैठेंगे, सब चर्चा करेंगे। अगर हमारा समाज ये निर्णय लेगा कि आप भाजपा में जाओ तो हम जाएंगे, अगर हमारा समाज कहेगा नहीं जाओ तो हम नहीं जाएंगे। समाज सबसे पहले हमारे लिए। आपके समाज की बात करें, फिर गुज्जर समाज की बात करें जी। ऑनलाइन आकर एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, बात की बात की जाए या फिर कैसे? देखिए, जो आदमी हमारे समाज का गाली देता है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। गाली देने का ना तो किसी को अधिकार है, ना देनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे, जो हमारे धरने प्रदर्शन है वो करेंगे, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष को गाली देके या कोई व्यक्ति विशेष गाली देता है उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। एक तरफ मीर फौज के वंशज आए हैं जी, वीडियो भी आई उनकी, लेकिन दूसरा बस कहता है ये फ्रॉड है, ये देखिए, हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक आज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। उन्होंने उसमें 30 लाख का इनाम भी रखा है कि हमारे साथ डिबेट में आ जाएं, तथ्य पेश करें। अगर हम हार जाते हैं 30 लाख भी देंगे और इस मुद्दे को भी छोड़ देंगे।
लेकिन वो लेके तो आए। एडिटिंग करके इतिहास कभी नहीं बनाया जाता। इतिहास तलवारों से इतिहास बना हुआ है। ये कोई इतिहास फर्जी नहीं बना हुआ। किले भी जब उनके वंशजों ने एक बात बोल दी कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो उसके बाद क्या बच जाता है? सुदीप जी, सच्चा ये भी है, सांसद के फोन आ रहे हैं, पर सही कर पहले क्यों नहीं बातचीत बनी? क्या उनको देखिए आज किसी का भी फोन आए, लेकिन हम जो पदाधिकारी हैं जितनों ने भी इस्तीफा दिया है, जब तक मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आके बात नहीं करेंगे, हम ना तो किसी का फ़ोन उठाएंगे, ना हम किसी से बात करेंगे, ना हम बीजेपी की किसी मीटिंग में जाएंगे, और जहां भी होगा पूरा विरोध करेंगे जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। मुख्यमंत्री ने तो इनवाइट भी किया था ना समाज कुछ लोगों को, आके बैठ के बात करते। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, ना कोई हमारे पास कोई बात है। आपके समाज ने मैसेज इनवाइट किया? वो छोटो बातें कहाँ क्या, जब हमारे पास खुद सीएम हाउस से फोन आएगा तब हम उस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। नेताओं का जिस पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं वो दिन थे कि आपने उनके फूलमालाओं से भी निंदन हुआ। हमने तो पूरा जीवन, अगर फिर भी वहाँ फिर से सौहार्द होता है वो तो गाँव में आके वोट देंगे ना जी। जैसे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं कि राणा जी गलती होगी उनका माफ़ी दे दो, वो राणा जी माफ़ कर देंगे। देखिए अगर समाज के अंदर आके कोई माफ़ी मांगता है तो आज तक क्षत्रिय का इतिहास रहा है कि माफ़ करने वाला बड़ा भी होता है। तो माफ़ी करने का बात कर रहे हैं सरकार जब हमसे बात करेगी, जैसे हमारा डेलीगेशन मिलेगा, जो हमारी मांग पत्र है वो हम मांग पत्र देंगे। अगर उसमें सहमति होती है तो उसके बाद हम विचार करेंगे। सुदीप जी, सरकार जो माफी मांग रही है, विवाद तो मूर्ति पे है ना, सरकार का क्या जरा बताइए। उद्घाटन किन लोगों ने किया? सरकार के ही लोग हैं, हम भी सरकार के लोग थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और जिस प्रकार आपने पूछा है कि सांसद साहब का या मंत्री जी का फ़ोन आया कि नहीं आया, मेरे पास उन सबके फ़ोन आ चुके हैं। मैं इसमें गुमराह नहीं करूँगा किसी को भी। उन्होंने मेरे पास जो रखे हैं मुद्दे, आज आदरणीय मंत्री जी का फ़ोन आया था, भाई कल का प्रोग्राम मेरे पिताजी की पुण्यतिथि के लिए मैंने रखा था, उनको इनवाइट किया था। मंत्री बोले तो मंत्री बोल सकते हैं। नहीं, मंत्री कौन सी किन मंत्री? राज्य मंत्री की बात है, कमलेश राणा जी। उनकी तरफ से फ़ोन आया था, भाई कल का जो प्रोग्राम है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे समाज ने बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रखा है, और पदाधिकारी तो आपके सामने बैठे हैं। मैंने उनको ये बोला है कि मेरे इस प्रोग्राम में बीजेपी का कोई भी नेता इनवाइट नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप अपना काम करें, मेरा समाज ही मेरे इस प्रोग्राम में, और भाईचारा जो बाकी की छत्ती बरादरी है वो इसमें आएंगे। तो जो समाज है बैठने का दौर भी है, एक तरफ आप है कि जो पार्टी के पदाधिकारी मुख्य रूप से प्रेशर वहाँ था समाज का कि आप हमारे साथ खड़े हों, आपका स्टैंड हमारे साथ हो। आपने आपका स्टैंड दिखा दिया, आप उनके साथ खड़े हैं। सामाजिक तौर से क्या चल रहा है इस मामले में? जैसे देहरादून में महापंचायत बुलाई गई है 23 जुलाई को, ये क्या है महापंचायत का, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, महापंचायत जो उनके वंशज आ रहे हैं मेयर जी के, वो उसमें अपनी बात रखेंगे, वो अपने पूरे तथ्य पेश करेंगे, किस वो उससे घराने से आते हैं, वो अपना पूरा उसमें वो रखेंगे। और हम समाज के लोग यही बात को सुनने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। भी वो जो अपने तथ्य पेश कर रहे हैं, भी बार बार ये गुजर समाज अपने को बता रहा है और राजपूत समाज अपने को बता रहा है, तो हम भी तो उसकी सच्चाई को पता लगे ना। भाई अगर उनके पास कोई घराना है, उनके पास कोई वंशज है, तो वो भी सामने लेके आए। एक वीडियो वायरल हुआ, दिल्ली भोज के राजकुमार बताते हैं वो कि अरुणोदय उनके राजकुमार हैं, इस प्रकार की उन्होंने अपनी परिचय दिया, और उन्होंने अपनी वीडियो में कैथल का हवाला भी खास तौर से दिया, जो कैथल में मामला चल रहा है। उनकी एक अपील भी आई है और उन्होंने अपनी बात भी क्लियर की। क्या उसके बाद भी दूसरा पक्ष या आपका सरकार पक्ष या पार्टी पक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि ये इस तरह समाज से ताल्लुक है? देखिए, इसके बारे में तो सरकार को पता होना चाहिए कि वो जब उसके खुद के वंशज वहाँ के वो बात रख रहे हैं, तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए। अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा सुझाव या ऐसी कोई रणनीति उनकी नहीं आई जिस पर वो निर्णय ले सके। नहीं, पर राणा जी कह रहे हैं ना कि जो वीडियो जो वायरल हो रही है काफ़ी दूर से हो रही है, क्या ये संभावनाएं भी हैं, लोग ये चाहते हैं कि वो कैथल में हों या कलायत में हों, और लोग ये वास्तव में उनको देखकर ही मान सके कि वो राजकुमार हैं? ऐसा कोई कार्यक्रम है राजपूत समाज का? बिल्कुल जी, हम ये जो देहरादून का प्रोग्राम के बाद जल्द ही, और हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि कलायत के चौंतरे पर हम उस भाई को बुलाएं, उस वंशज को बुलाएं और सबके सामने ये बात रखें। गाँव में कोई होर्डिंग लगाए हैं? हाँ, गांव में, सभी गांव में बीजेपी का विरोध करने के लिए जितने भी राजपूत के गांव हैं वो सब के अंदर होर्डिंग लगा दिए गए हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में एंट्री नहीं है। कुछ
कुछ समाजों द्वारा भी आप कह रहे हैं कि समर्थन दी गई है आपके साथ जो जाति हुई आप जो मान रहे हैं, क्या कौन कौन से समाज में उनका थोड़ा जिक्र करें? इसमें छत्ती बिरादरी हमारे साथ खड़ी है जी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो या अन्य कोई समाज हो, सबके सब हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। और वो सब के सब यही कह रहे हैं कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि हमने कभी उसमें राजपूत शब्द एंट्री करने के लिए नहीं बोला। एक हिंदू सम्राट के लिए, और हिंदू में तो आप सभी आते हो, हिंदू के लिए तो जो महापुरुष है वो सबके हैं, ना कि कल्ले राजपूत या गुजर बरादरी के। मणिकांत जी, जो आपने पोस्टर लगाया है उसमें आपके भी दो नेता हैं, राजनाथ जी और अनुराग ठाकुर जी, उन पे भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, इसके बारे में तो हमारे समाज ने जो फैसला लिया है, अभी हमारे जो नेता है वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो उनका भी विरोध है। हम तो उनका भी विरोध करेंगे, जब हम हमारी बात वहाँ ऊपर तक नहीं पहुँचा पाए तो हम सबका ऐसा ही विरोध करेंगे, चाहे वो हमारा अपना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता है। देखिए, राजौंद में हमारे 8 पार्षद थे राजपूत समाज से, तो उन सभी 8 पार्षदों ने उसी दिन 35 अधिकारियों ने जब इस्तीफ़ा दिया, उन्हीं सब ने बीजेपी से अपना इस्तीफ़ा उसी दिन दे दिया। उसके बाद भी जो अन्य स्तर पर अधिकारी थे उनके नाम आज मैंने दिए हैं, उन्होंने भी आज इस्तीफे दिए हैं। तो कोई कदम भी उठाया जा रहा है जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं पालिका से, जैसे ये बताते हैं कि वो किसी चेयरपर्सन है, उसको लेकर भी कोई बैठक चला जा रही है? हाँ, वो जैसे अभी चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी से ही हमारे वहाँ पे चेयरपर्सन हैं, तो वो भी हमारे साथ ही हैं, उनका भी हमें पूर्ण समर्थन है। मेरा नाम अमन है, अमन राणा। मैं राजौंद से हूँ और मैं 41 वर्ष हो गए मेरे को इस संगठन में। आज मैं उस समय मेरी उम्र तकरीबन 9-10 साल रही होगी, तब से मैंने संघ की शाखा में जाना शुरू किया था। उसके बाद से कंटिन्यू आज तक मैं आरएसएस में, बजरंग दल में, बीच में कुछ समय तक 15-16 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी में भी लगाए हैं मैंने। और युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष तक का दायित्व मेरे पास बीजेपी में रहा है। नीचे बूथ अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष कैथल का, और जिला प्रभारी मैं तकरीबन 7-8 जिलों का जिला प्रभारी भी रहा हूँ उस समय में। 2007 से पहले की बातें हैं ये। और आरएसएस का तो अहम पद आपके पास रहा है। हाँ, और ये जो चल रहा है आरएसएस का मेरे पास मंडल, ये अपना मंडल कार्यवाह, खंड कार्यवाह, उसके बाद फिर जिला। आपसे जैसे ये चल रहा है हरियाणा में, जी मुख्य रूप से कैपिटल में, क्या आपके पास कोई कॉल आई, आपसे कोई अपडेट दी आरएसएस द्वारा कि क्या चल रहा है और उसका क्या समाधान होना चाहिए? जी, कुछ अधिकारियों ने फ़ोन किए हैं, उन्होंने यहाँ की वस्तुस्थिति जो है वो जानी है और वो कह रहे हैं भाई ये इन्होंने गलती की है गुज्जर समाज ने। गुज्जर समाज तो नहीं हम कह सकते, इसमें ये 2-3 लोग हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल जी, विधायक लीलाराम जी, जिन्होंने तो बिल्कुल लक्ष्मण रेखा पार किया। लीलाराम जी ने उन्होंने जो बयान दिया है भाई गुज्जर को कोई छेड़ नहीं सकता, तो ये संपूर्ण समाज को, हिंदू समाज को अपने को समझना चाहिए भाई क्या ये सिर्फ गुज्जरों के विधायक हैं या पूरे समाज के विधायक हैं। तो उन्होंने ऐसी मतलब बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये रिपोर्ट आपने आपके पदाधिकारियों को दी है, यहाँ के बताया है, कोई सुझाव दिए यहाँ से? जी, उनको सब मालूम है। हम सब घटनाओं से हमने जो उनको नहीं मालूम थी उनसे अवगत करा दिया है और यही कहा गया है भाई आप थोड़ा समय इंतज़ार करो और हम इस मामले को मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन जी, आप जिस पार्टी में जुड़े हैं, जिस आरएसएस से आपने शुरुआत किया, वही पार्टी है, वो विधायक हैं, 2 हिंदू धर्म को बढ़ावा देती है, हिंदू धर्म के नाम दे रहा था जी। जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी उसी पार्टी के हैं, मंत्री भी उसी पार्टी हैं, विधायक भी, तो फिर ये फर्क कहाँ जाएगा हिंदू धर्म में? देखिए जी, ये फ़र्क तो जैसा है यहाँ पे जो ये जिला अध्यक्ष हैं अपने अशोक जी डांड से हैं और डांड से ही इनके जो बड़े भाई हैं श्रीमान सुरेंद्र पाल जी जो हैं यहाँ पर आरएसएस के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं।
वो प्रांत सह प्रचारक के नाते यहाँ पर उनके पास जिम्मेवारी है और उनके दबाव में ही ये पूरा मतलब ये मैटर हुआ है। हरियाणा को देखते हैं सुरेंद्र जी, हरियाणा में देखते हैं। और जो ये अपना अशोक जी हैं, इनको ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये सारा जो भी कुछ है ये सिर्फ उनका ही है। नहीं तो अशोक जी का तो कोई इतना कोई बड़ा कोई रोल नहीं है बीजेपी के संगठन बनाने में या कोई भी कुछ करने में। एक साधारण कार्यकर्ता के नाते अमन जी, अब तक की जो डेट है, शायद दूसरा कार्यकाल है जी, जिलाध्यक्ष का, जो हमारे पास जानकारी। हाँ जी, हाँ जी। तो सुरेंद्र जी की जिनकी आप बात करें कि वो सह प्रचारक है स्टेट की, उनका जिला कैथल में, कलायत में या आसपास उनकी प्रत्यक्ष कोई भूमिका इन राजनीतिक गतिविधियों में नजर? देखिए साहब, प्रत्यक्ष भूमिका तो उनकी नहीं है, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे मैटर के पीछे सुरेंद्र जी ही हैं। क्योंकि सुरेंद्र जी का इतना दबाव है कि उनके सामने मतलब फिर ये कोई भी मतलब बोलते नहीं है। कोई भी अधिकारी, वो क्योंकि प्रांत के अधिकारी हैं और काफ़ी बड़े अधिकारी हैं, और अशोक जो है वो सिर्फ उसी के बेस पर ही मतलब है आज जो भी है। अमन जी, सच में इस चीज़ की राय जाती है कि हिंदू धर्म सबसे पहले है, वहाँ जातियाँ कैसे है जी? प्रांत उपाध्यक्ष तो इतना बड़ा दबाव। ये तो साहब पता क्या है, इसकी छोटी सोच है अशोक की। सोच है प्रांत के हाँ, उपाध्यक्ष। इसका कोई मतलब ठीक ढंग से प्रशिक्षण नहीं हुआ है अशोक जी का, और बिल्कुल मतलब इसने जो काम किया है वो बिल्कुल संगठन के जो रीति नीति हैं, संगठन का जो अनुशासन है उसके खिलाफ किया है, और इसका खामियाजा पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को आज भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि क्षत्रिय समाज के कोई किसी भी जिम्मेवारी पे हो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारियों पे, यहाँ पर कैथल जिले में तो तकरीबन सब ने अपने इस्तीफे दे ही दिए हैं। इसके बाद जो ये मामला है, कल करनाल मीटिंग थी और करनाल वालों ने भी, चलो उन्होंने वहाँ पर सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, पर वो इस्तीफे वो लेके गए हैं सीएम साहब के पास। ऐसी हमारे को कुछ जानकारी मिली है, पर सीएम साहब ने उनसे 2 दिन का समय मांगा है। ये कुछ हमारे पास अपडेट आई है भाई, सीएम साहब ने उनसे 2 दिन का समय मांगा है। और इसके अलावा आज क्षत्रिय समाज की जो है अम्बाड़ा में और एक मीटिंग भिवानी में चल रही है इस समय, तो वहाँ भी इसी तरह से मतलब यही है भाई, इस्तीफे दिए जाएं, क्योंकि अपना समाज जो है, समाज से बड़ा कुछ नहीं होता, और अपना समाज जैसे कहेगा, इन सब को जो भी भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में जो भी कार्यकर्ता हैं, जैसा समाज कहेगा, फिलहाल तब तक ये मामला नहीं छूट जाता, तब तक ये सभी मतलब इससे बीजेपी से, आरएसएस से अलग रहेंगे। मेरा एक सवाल कैथल के विधायक भाई लीलाराम से भी है। जो उसका उद्घाटन करने के बाद जब कार्यक्रम चल रहा था, तो लीलाराम ने कहा भाई गुजरों कोई नहीं छेड़ सकता, और गुजर ने गुजरे छेड़ सके। तो लीलाराम से हमें ये अपेक्षा नहीं थी। कॉलेज टाइम से राजनीति में इकट्ठे चले हुए हैं हम, बहुत लंबे प्रेम प्यार को, जबकि वो 36 बिरादरी ने विधायक बनाया और बिरादरिया ने भी सहयोग दिया, तो उनसे मेरे को ये अपेक्षा नहीं थी भाई वो भी इस छोटी सी बात पर उतरेंगे। और दूसरी बात मैं उसकी भाई की, लीलाराम हमारे विधायक कैथल की, और दुरुस्त कर दूं। लीलाराम जी भी एक बार इतिहास पढ़ ले अच्छी तरीके से, कि जो लीलाराम ने कहा था ना कि भाई राजपूत रेजिमेंट में है, जब गुजरा ने काटता ना राजपूत रेजिमेंट में बचता कुछ नहीं। तो भाई लीलाराम अपना इतिहास पढ़ के देखो, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 में, उससे पहले गुज्जर की कोई एंट्री नहीं थी राजपूत रेजिमेंट के अंदर। एक बार आप किसी अधिकारी से पूछ लियो, जो भारतीय सेना के कोई बड़े अधिकारी हो, कोई कर्नल साहब हो आपके, कोई ने पूछ लियो कि भाई राजपूत रेजिमेंट के अंदर सिर्फ राजपूत होते थे। ये 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, उसके बाद गुजरा की एंट्री इसमें शुरू हुई थी। ऐसी नहीं है कि भाई गुजरा ने काट दो राजपूत रेजिमेंट, कुछ रहता नहीं। 24 परमवीर चक्कर मिल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिनमें से सबसे ज़्यादा 6 परमवीर चक्कर राजपूत समाज के हैं जी। और भाई लीलाराम विधायक तो मैं भी पूछना चाहूँ, वो बतावे आके इस पर
कि भाई थारे परमवीर चक्कर कोई है कि नहीं है। इतिहास पढ़ गए। धन्यवाद।